हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा एक चैप्टर कंटिन्यू किया था, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ही आज मैं आपको एक सेकेंड टॉपिक लेती हूँ। मैंने आपको बताया था P&L एप्रो कैसे बनाना है एंड जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करनी है, दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया टर्म आपके माइंड में तुरंत क्लिक हुआ होगा। हम जनरली बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ मैं शॉर्ट टर्म यूज़ करूँगी, है ना। दूसरा होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो ये एप्रोप्रिएशन होता क्या है ये समझना है हमें। P&L आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। इट्स ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, फाइन। तो देखिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं। इट्स ए नॉमिनल अकाउंट, है ना, और हम इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड आउटसाइडर्स, राइट। जैसे आपका सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, पोस्टेज हुआ, वेजेस हुआ, सो सारे ट्रांजेक्शन्स आप देखेंगे तो फर्म एंड आउटसाइडर्स के बीच में है। ओके, नाउ व्हाट इज P&L एप्रो। ये स्पेशली पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर किया जाता है। इट्स अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज़ नथिंग, इट इज़ नोन एज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L। ओके, तो P&L का ही एक्सटेंशन है। तो जैसे हम वहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है। इसी का प्रॉफिट ही यहाँ ट्रांसफ़र होगा और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में एज पर अग्रीमेंट आपने कैसे यूटिलाइज किया है वो शो किया जाता है। इज इट क्लियर। तो बट ऑब्वियसली क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्या, नहीं। यहाँ पे करंट ईयर इनकम, करंट ईयर एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ओके, एंड ट्रांजेक्शन जो होंगे वो होंगे फर्म एंड पार्टनर्स, फाइन। तो हमें क्या करना है, जो हम एप्रोप्रिएट करेंगे ओके वही आएगा। एक और बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। P&L में हम जो भी एक्सपेंसेस आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, जबकि P&L एप्रो में जब रिकॉर्ड करते हैं तो ये सारी आइटम्स होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट और ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर। सो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये आपकी एक फिक्स लायबिलिटी है, ये कंपल्सरीली आपको पे करना ही है। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है टू एम्प्लॉई। इज इट क्लियर। तो क्या आप ऐसा एम्प्लॉई को बोल सकते हैं कि इस ईयर थोड़ा मेरा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। इज इट मैनेजेबल, क्या बोल पाएंगे, नो। इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट है तो हमें देना ही है, लॉस है तो भी हमें देना है। सो सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लॉस, कोई भी सिचुएशन है, यू हैव टू पे दिस एक्सपेंसेस। ओके, आप ये मतलब आपकी लायबिलिटी आप स्किप नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, एकदम सिंपल वर्ड है एप्रोप्रिएशन। किसका एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स कि अगर प्रॉफिट है तो हम देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है हम देंगे, लेकिन हम कितना देंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही अमाउंट पे कर पाएंगे। लॉस होगा तो हम रिफ्यूज़ करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये कंपल्सरी आपको पे करना ही है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अगर प्रॉफिट है तो देंगे, फुल देंगे। ओके, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो कम देंगे, लेकिन अगर लॉसेस हैं तो नहीं पे करना है। इज इट क्लियर। ठीक है, ये पॉइंट्स ज़रा जो पॉइंट है ये माइंड में रखिएगा क्योंकि जनरल एंट्री में इसका यूज़ होगा। ओके, चलिए, तो P&L एप्रो का हमें मीनिंग समझ में आ गया। ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, मतलब आपके ये सारी जो एक्टिविटीज़ होगी इनका आउटसाइड है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, चलिए
स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट होगा, हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रो अकाउंट। ओके, तो जैसे आप जीपी ट्रांसफ़र करते थे ट्रेडिंग से P&L में, राइट, तो हम करते थे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेट प्रॉफिट P&L एप्रो को, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, चलिए अब फर्म एंड पार्टनर के बीच में एज पर अग्रीमेंट कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट आपका ट्रांजेक्शन होता है, मैं थोड़ा मर्ज करके ही बता रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो पॉसिबिलिटी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है एज पर अग्रीमेंट, एज पर पार्टनरशिप डीड, और कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब इसकी एंट्री P&L एप्रो में नहीं, कौन से अकाउंट में लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन है तो एंट्री कहाँ आएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो जनरल एंट्री अगर हम इसकी देखेंगे, अभी हम इसको नॉर्मल लेके चल रहे हैं, मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मान रही हूँ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर मैं इसे अज्यूम करती हूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये कैपिटल करंट क्या है, ये नेक्स्ट आपको अभी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। इज इट क्लियर? सो एज पर अग्रीमेंट वी हैव प्रोवाइडेड इंटरेस्ट टू पार्टनर। नाउ यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री रिलेटेड टू IOC। नाउ सेकेंड इज यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। किसी भी अकाउंट को हम जनरल एंट्री पास करते थे, सैलरी टू कैश किया है, तो एट द एंड जब फाइनलाइजेशन करते थे तो सैलरी, रेंट, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है और ट्रेडिंग और P&L वॉट एवर द रिस्पेक्टिव अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको क्लोज करना है और इसकी एंट्री ट्रांसफ़र की कहाँ आएगी? क्लोजिंग की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? फाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका हो सकता है एज पर पार्टनरशिप डीड एनी टाइप ऑफ सैलरी, कमीशन, एनी रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर। ओके, तो अगर हम कोई भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं वॉट एवर नेम, ओके, तो इसमें में ये दो कैटेगरी नहीं है, डायरेक्ट है आपका। फर्स्ट एंट्री होगी दैट इज सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, एंड B दैट इज क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट्स, दिस टेम्पररी अकाउंट्स, ये आपका हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट। इज इट क्लियर? फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका हो सकता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप सभी को पता है डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग, दैट इज पर्सनल पर्पस के लिए जब भी ओनर बिजनेस से विड्रॉ करते हैं किसी भी तरह का फंड, तो वो आपका ड्राइंग्स होता है। एज पर पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट चार्ज का कॉलम है, उसमें क्लॉज है, तो उस क्लॉज के लिए हमें एंट्री करनी रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था बेटा, ये फर्म के लिए एक्सपेंस था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा बेटा? इनकम। याद रखिएगा, आप पार्टनर्स की पर्सनल बुक्स नहीं बना रहे हैं, आप फर्म के बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? फाइन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आपके लिए होगी नंबर A, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट, एंड दैट इज क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट। तो क्लोज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, बेसिकली आपको ये 3-4 पॉइंट्स ही हैं जिनसे रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है। तो ये 4 एंट्रीज कंपलसरी आती है। ओके, चलिए अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी पॉसिबल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक को हमें आगे थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सैलरी कमीशन जनरली इसमें कोई ऐसा चार्ज अगेंस्ट का क्लॉज नहीं रखा जाता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही माना जाता है। सो इसे हमें पीएनएल में ट्रांसफ़र करना है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन करेगा। इज इट क्लियर? फाइन। चलिए अब कुछ और एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी जनरल एंट्रीज हमें समझनी है, और आफ्टरवर्ड्स हम पीएनएल एप्रो का जो एक शॉर्ट में फटाफट फॉर्मेट जो है वो हम समझ लेंगे। ठीक है, एक आपका होता है जैसे मैनेजर्स कमीशन, आप सभी ने करा था 11th में, है ना। मैनेजर कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, राइट। तो मैनेजर कमीशन जो होगा बेटा, ये बिल्कुल सिंपल ही पता चलता है, ये आपका क्या रहेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो इस मैनेजर कमीशन की अगर एंट्री पूछी भी जाएगी तो ये पीएनएल एप्रो में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो जनरल एंट्री जो आपकी रहेगी, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। जनरली ये नेट प्रॉफिट बेस होता है, तो हम पहले से तो पे कर नहीं सकते हैं, फाइनलाइजेशन के बाद ही हमें पता चलता है। और जब हम इसे क्लोज करेंगे तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। ओके, चलिए इसी तरह से आपका एक नेक्स्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, यहाँ पे लोन गिवन बाय पार्टनर है। फाइन, तो फर्म के लिए ये क्या हो गई है, लायबिलिटी हो गई है, तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। ओके, ये जो इंटरेस्ट होगा बेटा, ये भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मीन्स पीएनएल एप्रो में एंट्री नहीं करेंगे, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ओके, इसकी एंट्री होगी, ये फर्म के लिए एक्सपेंस ही है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, लोन, एडवांस, कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। आप ध्यान से समझिएगा, ये पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में एंटर नहीं किया जाएगा। लोन का इंटरेस्ट है तो लोन अकाउंट में ही इसे सेटल करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इज इट क्लियर? फाइन। इसी तरीके से आपका एक हो सकता है, दैट इज रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर। फाइन, तो आपको रेंट पे करना है पार्टनर को। इट मीन्स कि पार्टनर ने कोई ना कोई अपना प्रीमाइसेस वगैरह आपको यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। फाइन, तो वहाँ जो पार्टनर होगा वो एज ए पार्टनर नहीं है, वहाँ जो है वो आपका क्या है बेटा, लैंडलॉर्ड है। फाइन, तो वो एज ए पार्टनर प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसे एज ए लैंडलॉर्ड प्रेजेंट करेंगे। तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो सेम, अगर आपने रेंट पे, जैसे आप नॉर्मल करते हैं, हमारे लिए इमटेरियल है कि हम रेंट आउटसाइडर को पे कर रहे हैं या पार्टनर को पे कर रहे हैं, आपको रेंट पे करना ही होगा। ओके, तो रेंट टू कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर आपने पे किया है तो कैश, नहीं पे किया है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसा आपका नॉर्मल होता है, और पीएनएल टू रेंट। इज इट क्लियर? क्लोज करेंगे तो जैसा नॉर्मल हम क्लोज करते हैं, जैसे सैलरी, मतलब देयर इज नो डिफरेंस कि आपने प्रीमाइसेस आउटसाइडर से लिया है या आपने पार्टनर से लिया है। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट टॉपिक इसका हम बोल सकते हैं, ये हमारा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर।
ओके आपने क्या किया है, इससे एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। यहाँ हमने पार्टनर से लोन लिया था और यहाँ फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ओके तो यहाँ आपकी होगी फर्म के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चा, इनकम हो जाएगी। फाइन, तो आपकी एंट्री होगी दैट इज पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ओके, एंड बी दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस की है। यहाँ पे पार्टनर जो है वो उसने बोरो किया है हमसे। फाइन, तो नॉर्मल पर्सन भी बोरो करता है तो हम उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। सो पार्टनर ने बोरो किया है तो उसकी भी एंट्री यहीं की जाएगी। इज इट क्लियर? सो एक बार छोटा सा रिकैप, सम ट्रांजेक्शन्स देखे थे ओनली पार्टनर एंड फर्म के बीच में थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये प्योरली आपके क्या थे, ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर था और एज ए पार्टनर ही वो ट्रांजेक्शन्स थे। तो एज पर पार्टनरशिप डीड यू हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। सेकेंडली आपको ध्यान रखना था इफ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हमें अज्यूम करना है कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट्स होगा तो पे करेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है कम पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं है लॉसेज हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू पे। सम डिफरेंट आइटम्स आर देयर। मैनेजर कमीशन इट्स अ नॉर्मल पॉइंट जो आपने 11th में पढ़ा था, बट यहाँ देखिए ये सब रिलेटेड टू पार्टनर है बट पार्टनर का यहाँ पे स्टेटस एज एन आउटसाइडर है। ओके सो ये सभी आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन टू पार्टनर और रेंट पेड और पेबल, ये जो एक्सपेंसेस है और ये जो इनकम है, ओके ये एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाएंगे और एंट्री P&L एप्रो के बजाय एंट्री कहाँ की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर? ओके आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसके बेस पे हम एक छोटा सा हमारा फॉर्मेट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, कि उसमें किस तरीके से एंट्रीज आती है। ओके तो जनरल एंट्री के बेस पे ही हम चलते हैं। आप देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट एंट्री एक्सप्लेन किया था, याद रखिएगा मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पार्टनर, ये सारी एंट्री P&L एप्रो में नहीं आएगी। राइट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है। सो अगर क्वेश्चन में रहेगा भी तो यू हैव टू प्रिपेयर P&L का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना के यू हैव टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन देयर। ओके तो P&L एप्रो में अगर आप देखेंगे तो जैसा हमारा P&L का नॉर्मल फॉर्मेट होता है सेम है, डेबिट क्रेडिट आपका, ओके पर्टिकुलर्स अमाउंट। फाइन, चलिए यहाँ सबसे फर्स्ट हमने देखा था बेटा कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा आपका, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा तो उसकी एंट्री होगी बाय नेट प्रॉफिट। ओके ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, वर्ड याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट आपको हिंट दिया है कि इट इज़ आफ्टर IOC तो डोंट राइट डायरेक्टली, एड IOC फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट ओके बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रो में जो एक इनकम होगी हमारे लिए वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके तो जिस भी पार्टनर है, जितना भी है, ABC है, वॉटेवर, तो ये आपकी इनकम होगी। अब डेबिट साइड आपको बताएगा कि फर्म ने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम क्या क्या दे सकते थे बेटा, सैलरी टू पार्टनर, राइट, एनी कमीशन टू पार्टनर, फाइन, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पॉइंट बेटा मैं जनरल एंट्री के टाइम पे भूल गई, हमने पढ़ा था कि प्रोविजंस और रिजर्व्स होते हैं। तो प्रोविजंस होते हैं उसकी एंट्रीज P&L में होती है, लेकिन जो रिजर्व्स होते हैं वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होते हैं, राइट ना। तो अगर पार्टनर भी डिसाइड करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल प्रॉफिट, पार्ट ऑफ सम प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट एज ए रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी। तो अगर आपको कोई तरह का ट्रांसफ़र दिया है बेटा तो वो यहाँ आ जाएगा टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व।
राइट। और अगर आप जनरल एंट्री इसकी बनाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू से जनरल रिजर्व अकाउंट और रिजर्व फंड अकाउंट, वॉट एवर द नेम। ओके, तो वो जनरल एंट्री मेरा मिस हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, आप एकदम सिंपल आपको चेक करना है। अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो ये आपका कहलाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, और आप यहाँ लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ओके, और आप लिख सकते हैं पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। देयर इज नो स्पेसिफिक, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो से 3 पार्टनर्स हैं ABC, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? और सपोज अगर आपका डेबिट ज़्यादा है किसी रीज़न से तो आपका यहाँ आ जाएगा नेट डिविजिबल लॉस, तो वो भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज इट क्लियर? जनरली लॉस जो है वो P&L एप्रो के बजाय P&L के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब आप P&L एप्रो में लॉस लिखेंगे। इज इट क्लियर? फाइन। तो P&L एप्रो का डिफरेंस दैन जनरल एंट्रीज, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो चलिए अब हमारा एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप कर लेते हैं, हाउ टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, 2 methods are there, but before discussing those methods आप पहले समझिए कि फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं 2 कैटेगरीज के मैं डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, सम ट्रांजेक्शन्स आर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। ओके, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स मीन्स ये कभी कभी होंगे। ओके, एवरी ईयर ये ट्रांजेक्शन्स होना कंपलसरी नहीं है। एंड सम ट्रांजेक्शन्स आर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मीन्स जनरली आपको एवरी ईयर इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। ओके, ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, मैंने एक कंफर्ट के लिए शायद इजीली समझ में आ जाए बच्चों को, इसके लिए ऐसा क्लासिफिकेशन किया है। कैपिटल ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन, राइट, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, A and B स्टार्टेड पार्टनरशिप विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख 3 लाख, तो वो जो आपका इनिशियल कंट्रीब्यूशन है। इनिशियल के अलावा एडिशनल कैपिटल भी ला सकते हैं, तो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, ये भी कैपिटल ट्रांजेक्शन है। और एक होता है दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ओके, वर्ड याद रखिएगा बेटा, ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। नॉर्मल जो ड्राइंग हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हर ओनर को अपना प्रॉफिट पार्ट यूज़ करने का राइट है, तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में जब ड्राइंग्स किया जाता है तो वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ओके, तो दीज आर द कैपिटल ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स में क्या आएगा, तो एक तो मैंने आपको बताया जैसे आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, ये कभी कभी होगा बेटा, लेकिन ये जनरली हर साल मिलेगा आपको। इसी तरह से इसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, सैलरी, कमीशन, फाइन, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको मैंने NDP बोला था, या नेट लॉस अगर है तो ये एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे तो ये ईयरली ट्रांजेक्शन है, आपको हर ईयर मिलने वाले हैं ये। इज इट क्लियर? सो ये कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं जो कभी कभी होंगे, लेकिन ये जनरली आपको हर साल मिलेंगे। फाइन, ये रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज
fluctuating capital method, and second one is fixed capital method. ओके, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कैपिटल आपकी क्या होने वाली है, फ्लक्चुएट होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो अंडर दिस मेथड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन. ऑल ट्रांजेक्शंस यू हैव टू रिकॉर्ड इन अ सिंगल अकाउंट विच इज नोन एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा आपका. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स. से मेरे पास अभी 2 पार्टनर हैं, तो पार्टनर ए एंड बी. ओके, मैं फॉर्मेट आपको एक बार और अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, सिंगल अकाउंट. ऑल ट्रांजेक्शंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन दिस अकाउंट. इज इट क्लियर? फाइन. सेकेंड इज दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. यहाँ पे दिया है कि आपको कैपिटल को क्या करना है, फिक्स्ड रखना है. कोशिश करनी है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एक्सेप्ट सर्टन सर्कमस्टेंसेस आपकी सेम रहे. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी यूज टू मेंटेन 2 अकाउंट्स. नंबर 1 इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन. ओके, तो कैपिटल ट्रांजेक्शन मीन्स आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ओनली दिस 3 ट्रांजेक्शंस आपके इस अकाउंट में आएंगे. एंड जो रिमेनिंग है दैट इज पार्टनर करंट अकाउंट. तो पार्टनर करंट अकाउंट मतलब आपका ड्राइंग्स हुआ, नॉर्मल ड्राइंग, इंटरेस्ट हुआ, आईओसी, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग जो आपके रेगुलर ट्रांजेक्शन है एज पर अग्रीमेंट, जो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो सारी एंट्रीज आपकी कहाँ आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में. इसका मतलब जितनी भी रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस हैं वो ट्रांजेक्शंस हम पार्टनर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. इज इट क्लियर? फाइन. तो अगर हम फॉर्मेट देखते हैं इसका, आई होप मुझे रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आया होगा. फाइन, चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं बेटा. मैं फॉर्मेट ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक आपका बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट. बच्चों ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है. सो फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इट मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फर्म एंड पार्टनर you have to record. Is it clear? It's just like your ledger. आपके डिपेंड से 3 पार्टनर्स हैं XYZ. सो XYZ बनेगा, ABC, XYZ, ABCD, वॉट एवर, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स रहेंगे अकॉर्डिंगली यू हैव टू आपको कॉलम्स बनाने रहेंगे. ओके, अब जैसे क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, या तो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बेटा अगर आपका सेकेंड ईयर है, या फिर आपका फर्स्ट ईयर है तो कैश बैंक. ओके, इनिशियल. इसके अलावा आपका हो सकता है बाय कैश बैंक, दैट इज एडिशनल कैपिटल अगर है तो. ठीक है, एंड मैंने बोला फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इट मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन. तो ऑल ट्रांजेक्शन में आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, बाय सैलरी आ सकता है, बाय कमीशन आ सकता है ना. इसी तरह से बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ सकता है. फाइन, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपके आएंगे. और हम डेबिट क्या करेंगे बेटा, डेबिट हम करेंगे टू ड्राइंग्स, बोथ टाइप ऑफ ड्राइंग्स, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड टू जो नॉर्मल ड्राइंग है दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. राइट, तो ये भी आपका आ जाएगा. एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो आएगा. और यह आपका अगर नेट डिविजिबल लॉस है बेटा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री आएगी. ओके, और बचा हुआ आपका हो जाएगा दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन. ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा. एकदम सिंपल. हमें क्या करना है, ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर यू हैव टू रिकॉर्ड. ओके, नाउ एज पर सेकेंड मेथड दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम बनाते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा. ओके, सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं. दैट इज ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर आपका है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आएगा. ओके, देन बाय कैश बैंक, तो कैश बैंक में हम क्या लिखेंगे, एडिशनल
कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर। कैश बैंक एडिशनल कैपिटल, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि कैश में ही हो, अदर देन कैश भी हो सकता है। पर्सनल फर्नीचर ब्रॉड बाय पार्टनर इनटू द बिजनेस, फर्नीचर और भी कोई प्लांट एंड मशीनरी ब्रॉड बाय पार्टनर, सो इट मे बी इन एनी फॉर्म ऑफ एसेट। ओके, देन डेबिट में आपका होगा दैट इज टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ओके, अगेन डिपेंड करेंगे कॉलम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे, और आपका आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर विल बी बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा ये ट्रांजेक्शन्स इरेगुलर ट्रांजेक्शन्स है, ज़रूरी नहीं है हर साल होंगे। तो अगर ये ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल विल बी सेम। ओके, टू रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स यू हैव टू मेंटेन पार्टनर करंट अकाउंट। तो ऑल अदर ट्रांजेक्शन मीन्स, अगर आप ध्यान से समझे तो मैं थोड़ा सा देखिए इसको शॉर्टकट कर देती हूँ। ये आपको फ्लक्चुएटिंग क्लियर हो गया है, यहीं लिख देती हूँ। चलिए, तो फिक्स में देखिए एक हमने बनाया पार्टनर कैपिटल और दूसरा हम क्या बनाएंगे, पार्टनर करंट अकाउंट। ओके, सो पार्टनर करंट अकाउंट में वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में आपका एक तो ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में आपका बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। ओके, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट के बजाय लॉसेज हुए, एक्सेस ड्राइंग किया तो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, है ना, बाय कमीशन, ये सब पार्टनर को पेएबल है बेटा, है ना। इसी तरह से आपका आ सकता है बाय एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट में आ सकता है जो आपका नॉर्मल एनुअल ड्राइंग्स है वो आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट अगर लॉस है तो टू एनडीएल, है ना, नेट डिविजिबल लॉस, और रिमेनिंग आपका हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? फाइन। तो P&L एप्रो एंड पार्टनर कैपिटल, ये दो आज हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है बच्चा। और मैं इस चैप्टर के जब सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे 5 टॉपिक्स में कवर अप कराने वाली हूँ। ओके, तो उसी के बाद हम फिर एक 2-3 लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल सम्स जो है सॉल्व करवाऊँगी। ओके, टिल देन बाय बाय।